अब बात सीरिया की, जहां भयंकर त्राहिमाम मचा हुआ है। एचटीएस के विद्रोही दमिश्क से लेकर इदलिब तक शहर शहर कोहराम मचा रहे हैं। विद्रोहियों की भीड़ असद के कमांडरों और समर्थकों को सरेआम मौत के घाट उतार रही है। सीरिया में भीड़ तंत्र के इंसाफ से कैसे फैली है अराजकता, देखिए रिपोर्ट। सीरिया की सड़कों पर विद्रोहियों का आतंक। शहर शहर कोहराम मचा रहा है भीड़ तंत्र। 8 दिसंबर को सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हालात भयावह हैं। विद्रोही शहर शहर उत्पात मचा रहे हैं। एचटीएस समेत सभी विद्रोही गुट सड़कों पर उतरकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। असद के सैन्य कमांडरों और समर्थकों को मौत के घाट उतारने में जुटे हैं। सीरिया से आई ये तस्वीर बेहद भयावह है, जिसमें विद्रोहियों की भीड़ एक शख्स को बुरी तरह पीट रही है। भीड़ में शामिल लोगों ने लात घूंसों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया है। उसके सिर से खून निकल रहा है, लेकिन भीड़ उसे बख्श नहीं रही है। कार के ऊपर खड़ा करके इसके सिर को लातों से कुचला जा रहा है। उसके सिर पर राइफल की बट से मारा जा रहा है। ये लहूलुहान होकर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन विद्रोहियों की भीड़ ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को भीड़ मार रही है वो सीरिया के एलीट रिपब्लिकन गार्ड का मेजर जनरल था। इसका नाम है तलाल मखलौफ। ये अल असद की पत्नी अनीसा मखलौफ का भतीजा था। विद्रोहियों ने इसे पकड़ लिया और फिर घसीटकर उसे जमकर पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया। विद्रोहियों का आरोप है कि ये शख्स सीरिया में कई लोगों की हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार करने में शामिल है, जिसकी भीड़ ने ऐसी सजा दी। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस के गोलानी साहब बेशक ये कह रहे हो कि वहाँ पे स्कूल खोल दिए गए हैं, स्थिति सामान्य हो रही है, परंतु ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे वहाँ पे विरोधी ग्रुप आपस में भी लड़ रहे हैं। वहाँ पे जो ISIS है, जो अल कायदा है, जो इनके ग्रुप हैं, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं और जो सीरियन नेशनल आर्मी है, ये आपस में भी लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल तो गोलन हाइट से आगे बफर जोन के ऊपर तो कब्जा कर ही चुका है, मगर वो बराबर बम्बार्डिंग कर रहा है। 90% से ज्यादा उसने हथियार ध्वस्त कर दिए हैं। सीरिया से हर तरफ से भीड़ तंत्र के वहशीपन की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दमिश्क समेत सभी शहरों में असद के समर्थकों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। कार में बैठे एचटीएस के इस लड़ाके के हाथ में बंदूक है। ये असद सरकार और उसके समर्थकों को पहले गाली देता है और फिर सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठे 2 लोगों को गोली मार देता है।
अब जरा ये तस्वीर देखिए। एचटीएस लड़ाकों की करतूत आपको खौफ और दहशत से भर देगी। आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। एचटीएस लड़ाकों ने एक शख्स को पकड़ रखा है, उससे कुछ पूछा जाता है और फिर उस पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। सीरिया से आए वहशीपन की ये तस्वीरें भी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। असद समर्थक की हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा जा रहा है। सीरिया के एचटीएस विद्रोहियों की खौफनाक करतूत का ये एक और वीडियो देखिए। असद समर्थक को एक कार के पीछे बांध रखा है, उसे घसीटा जा रहा है। एचटीएस के समर्थक उसकी लगातार पिटाई कर रहे हैं, उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये असद के समर्थक हैं, घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं। एचटीएस के लड़ाके दोनों को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं। डरे और सहमे दोनों युवक जमीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद एचटीएस लड़ाकों की बंदूकें आग उगलना शुरू कर देती हैं। दमिश्क पर कब्जे के बाद एचटीएस कमांडर जुलानी ने कहा था कि उसका संगठन बदले की भावना से काम नहीं करेगा, लेकिन सीरिया पर कब्जे के बाद जिस तरह की खौफनाक और दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से एचटीएस विद्रोही सीरिया में खूनी खेल खेल रहे हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीरिया को जुलानी आतंक से भर देगा? क्या आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़ा रहा जुलानी आईएसआईएस के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? सीरिया की सड़कों पर विद्रोहियों का आतंक। शहर शहर कोहराम मचा रहा है भीड़तन। 8 दिसंबर को सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हालात भयावह हैं। विद्रोही शहर शहर उत्पात मचा रहे हैं। एचटीएस समेत सभी विद्रोही गुट सड़कों पर उतरकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। असद के सैन्य कमांडरों और समर्थकों को मौत की घाट उतारने में जुटे हैं। सीरिया से आई ये तस्वीर बेहद भयावह है, जिसमें विद्रोहियों की भीड़ एक शख्स को बुरी तरह पीट रही है। भीड़ में शामिल लोगों ने लात घूंसों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया है। उसके सिर से खून निकल रहा है, लेकिन भीड़ उसे बख्श नहीं रही है। कार के ऊपर खड़ा करके इसके सिर को लातों से कुचला जा रहा है। उसके सिर पर राइफल की बट से मारा जा रहा है। ये लहूलुहान होकर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन विद्रोहियों की भीड़ ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को भीड़ मार रही है वो सीरिया के एलीट रिपब्लिकन गार्ड का मेजर जनरल था। इसका नाम है तलाल मखलौफ। ये अल असद की पत्नी अनीसा मखलौफ का भतीजा था। विद्रोहियों ने इसे पकड़ लिया और फिर घसीट कर उसे जमकर पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया।
का आरोप है कि ये शख्स सीरिया में कई लोगों की हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार करने में शामिल है, जिसकी भीड़ ने ऐसी सजा दी। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के गोलानी साहब बेशक ये कह रहे हो कि वहाँ पे स्कूल खोल दिए गए हैं, स्थिति सामान्य हो रही है, परंतु ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे वहाँ पे विरोधी ग्रुप आपस में भी लड़ रहे हैं। वहाँ पे जो ISIS है, जो अल-कायदा है, जो इनके ग्रुप हैं, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और जो सीरियन नेशनल आर्मी है, ये आपस में भी लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल तो गोलन हाइट से आगे बफर जोन के ऊपर तो कब्जा कर ही चुका है, मगर वो बराबर बम्बार्डिंग कर रहा है। 90% से ज्यादा उसने हथियार ध्वस्त कर दिए हैं। सीरिया से हर तरफ से भीड़ तंत्र के वहशीपन की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दमिश्क समेत सभी शहरों में असद के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, कार में बैठे HTS के इस लड़ाके के हाथ में बंदूक है। ये असद सरकार और उसके समर्थकों को पहले गाली देता है और फिर सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठे 2 लोगों को गोली मार देता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। HTS लड़ाकों की करतूत आपको खौफ और दहशत से भर देगी। आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। HTS लड़ाकों ने एक शख्स को पकड़ रखा है, उससे कुछ पूछा जाता है और फिर उस पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। सीरिया से आए वहशीपन की ये तस्वीरें भी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। असद समर्थक की हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा जा रहा है। सीरिया के HTS विद्रोहियों की खौफनाक करतूत का ये एक और वीडियो देखिए। असद समर्थक को एक कार के पीछे बांध रखा है, उसे घसीटा जा रहा है। HTS के समर्थक उसकी लगातार पिटाई कर रहे हैं, उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये असद के समर्थक हैं, घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं। HTS के लड़ाके दोनों को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं। डरे और सहमे दोनों युवक जमीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद HTS लड़ाकों की बंदूकें आग उगलना शुरू कर देती हैं। दमिश्क पर कब्जे के बाद HTS कमांडर जुलानी ने कहा था कि उसका संगठन बदले की भावना से काम नहीं करेगा, लेकिन सीरिया पर कब्जे के बाद जिस तरह की खौफनाक और दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से HTS विद्रोही सीरिया में खूनी खेल खेल रहे हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीरिया को जुलानी आतंक से भर देगा? क्या ISIS और अलकायदा से जुड़ा रहा जुलानी ISIS के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।